देखिए, फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ और उसका एप्लीकेशन। बायो-सावर्ट्स लॉ के बारे में कंसेप्ट पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे, इसका नियम क्या होता है ये भी हमने लिखाए थे। थोड़ा सा आज भी देख लीजिए, इसके बारे में समझ आइए, तब इसके एप्लीकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है? तो बायो-सावर्ट लॉ देखा जाए तो एक प्रकार से एक व्यंजक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, जो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। यानी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी भी शेप का, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट पास करा रहे हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, इसको दिखाने के लिए हमें एक फार्मूला की जरूरत होता है। उस फार्मूला को हम क्या कहते हैं? बायो-सावर्ट्स लॉ कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, मान लीजिए कि ऐसा एक तार ले लिए, सपोर्टेड, इसमें करंट पास कर रहा है आई, करंट क्या पास कर रहा है? आई। इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए, यहाँ से यहाँ तक छोटा सा टुकड़ा है ना। अब इस टुकड़ा से आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या उत्पन्न होगा? इस छोटे से टुकड़े की वजह से करंट आई पास कर रहा है, इसका लंबाई एल है, डी एल है, इसका लंबाई क्या है? डी एल। तो आई डी एल लिखते हैं, इसको करंट एलिमेंट कहते हैं। ये सब बताया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट कहेंगे। करंट एलिमेंट आई डी एल होगा। करंट एलिमेंट क्या होगा? आई डी एल। डिस्टेंस यहाँ से पी का क्या है? आर है। यहाँ पर एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो छोटा सा भाग की वजह से यहाँ पर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, डीबी हुआ है। क्या हुआ है? डीबी हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न, मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए, कंडक्टर लिए किस शेप का है? इरेगुलर शेप, कोई भी शेप का हो सकता है, इसका कोई जेड तो नाम नहीं होगा, इसलिए कोई भी शेप का कंडक्टर है, यदि उससे करंट पास कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। यहाँ भी उत्पन्न होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर 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 सब जगह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो यहाँ से आर दूरी पर, इस पॉइंट से आर दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा? डीबी होगा। और डीबी बराबर क्या लिखाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या लिखाएगा? आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला को, यही ड्राइवेशन को, यही व्यंजक को हम क्या बोलते हैं? बायो-सावर्ट्स लॉ कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बायो-सावर्ट्स लॉ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए जी, हो गया। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया बायो-सावर्ट का नियम। शांत रहना, इधर ध्यान देना, गलबात नहीं। अब इसको और कौन सा तरीका से लिख सकते हैं? मेथड से। देखिए, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और क्रॉस आर कैप और अपॉन आर स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं सिंस ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर वही है, आई डी एल साइन थीटा। तो साइन थीटा हटाइए, अगर डी एल क्रॉस आर हो जाएगा, आर कैप। ये यूनिट वेक्टर है, इसका केवल दिशा होगा, परिमाप एक होगा। दिशा होगा लेकिन परिमाप क्या होगा? एक। तो डी एल क्रॉस आर अपॉन क्या हो गया? आर स्क्वायर। आप ऐसे भी सकते हैं, या तो एक तरीका और देखिए, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर और अपॉन आर क्यू। अपॉन क्या हो गया? आर क्यू। एक तरीका से ये भी लिखाएगा। तो ये सब क्या है? बायो-सावर्ट लॉ है
अच्छे बताइएगा, इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है? 10⁻⁷। बस इतने रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 पावर क्या हो गया? -7। न्यूमेरिकल बनाने के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 पावर माइनस क्या होता है? 7 होता है। कोई दिक्कत? अब इसको मिटा दीजिए, अच्छी रोक दीजिए, थोड़ा सा शांत रहेगा। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ेंगे। बायो-सावर्ट लॉ का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो इसमें एप्लीकेशन के तौर पर देखा जाए कि जो कंडक्टर है जिसमें आप करंट पास कराएंगे उसका अलग अलग शेप होगा, और उसमें उस शेप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर कितना उत्पन्न होगा, यही इसका एप्लीकेशन के रूप में आता है। जैसे कि देखिए, कंडक्टर यदि आपका सर्कुलर लूप में है, कौन सा लूप में है? सर्कुलर लूप में, मतलब सर्किल में है, और इसमें करंट पास करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? करंट पास। तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सेंटर पर कितना उत्पन्न होगा ये निकालना है। क्या निकालना है? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न होगा ये ज्ञात करना है। या तो फिर एक पहला एक हो गया, दूसरा इसके एक्सिस पर, जैसे कि ये सर्किल है, सेंटर से जो लाइन गुजरता है सर्किल के परपेंडिकुलर उसको हम एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस। इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये निकालना है। 2 एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन क्या रहेगा? स्टेट कैरिंग कंडक्टर होगा, सीधे धारावाही चालक। तो सीधे धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से इसका 3 एप्लीकेशन मेन रूप से पढ़ना है। क्या क्या 3 एप्लीकेशन हो गया? सर्कुलर लूप के सेंटर पर, दूसरा सर्कुलर लूप के एक्सिस पर, और तीसरा सीधे धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर पहला एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट, यानी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसको अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। हम ध्यान देना बढ़िया से। जैसे ये एक वृत्ताकार लूप है, ये एक वृत्ताकार लूप है, यहाँ पर ये सेंटर O मान लिए, ठीक है। इस वृत्ताकार लूप का रेडियस R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। इससे करंट जो है I पास कर रहा है। करंट क्या पास कर रहा है? I पास कर रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए लूप का, छोटा सा टुकड़ा DL, इसका करंट एलिमेंट हो जाएगा IDL। क्या हो जाएगा? IDL। कोई दिक्कत? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, मान लेते हैं DB। इसके वजह से उत्पन्न हुआ क्या हुआ? DB हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या हुआ? एक वृत्ताकार लूप है, सर्कुलर लूप है, जिसकी रेडियस R है, इससे विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? एक वृत्ताकार सर्कुलर लूप है जिसकी त्रिज्या क्या है? R है, रेडियस R है, और इससे विद्युत धारा क्या होता है? I प्रवाहित होती है। अब इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न होगा ये हमें ज्ञात करना है। कहाँ पर? सेंटर पर। कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम किसका मदद लेंगे? बायो-सावर्ट लॉ का मदद लेंगे, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो किसका मदद लेना होगा? बायो-सावर्ट लॉ का मदद लेना होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, बायो-सावर्ट का नियम क्या कहता है? बायो-सावर्ट्स लॉ के अनुसार क्या होता है? DB बराबर जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यही होता है ना बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन क्या होता है? R स्क्वायर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें समझिए कंसेप्ट में क्या क्या है। इस फिगर में देखिए, करंट जो इस तरह से पास कर रहा है, छोटा सा भाग ये लिए, टुकड़ा लिए, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा और ये
रेडियस आर के भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। दूसरी बात देखिए, डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, तो आर बराबर स्मॉल आर बराबर क्या होगा? त्रिज्या होगा। क्या होगा? त्रिज्या होगा। कोई दिक्कत? तो अब बताइए, यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि करंट एलिमेंट आई डीएल जो है वो आर के परपेंडिकुलर है। ऐसे भी जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है वृत्त पर लंब होता है, सर्किल पर क्या होता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो लिखना है चूंकि सिंस डीएल जो है वो परपेंडिकुलर क्या है? आर है। ऐसे भी आप पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े हैं कि ये सेंटर है, यहाँ से ऐसे मिलाते हैं तो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री कोण। मतलब ये स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर का मतलब है सर्किल पर परपेंडिकुलर। किस पर परपेंडिकुलर? सर्किल पर। तो यहाँ पर ये क्या है? सर्किल का छोटा सा टुकड़ा लिए हैं, ये परपेंडिकुलर इस पर होगा। तो थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तथा आर बराबर क्या होगा? कैपिटल आर, जो त्रिज्या होगा यहाँ पर क्या होगा? त्रिज्या होगा। कोई दिक्कत? अब इसी में रखिए। तो इसलिए dv बराबर क्या लिखिएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर। यही लिखाएगा ना? अब बताइए साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। अच्छी बात है। तो dv बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल गुने 1, साइन 90 है ना, गुने 1 अपॉन क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? तो छोटा सा करेंट एलिमेंट लिए आई डी एल, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ डीबी। क्या हुआ? डीबी। करंट केवल यहीं पर नहीं, पूरे सर्किल में करंट क्या है? पूरे सर्किल में। तो पूरा सर्किल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा उत्पन्न होगा, डी बी होगा। क्या होगा? बी। तो थोड़ा सा करंट एलिमेंट के लिए हमने डीबी निकाले हैं, तो पूरा के लिए कितना होगा? टोटल के लिए कितना होगा? तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। यानी हम लिख सकते हैं कुल चुंबकीय क्षेत्र, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी इसको डीबी का इंटीग्रेशन। इधर भी इंटीग्रेशन होगा। इसको ऐसे करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर। ये सिंबल होता है, किसी सर्कुलर लूप को इंटीग्रेट कीजिएगा, कहीं लूप बन रहा है तो उसको इस तरह से सिंबल देते हैं। जैसे वो लिमिट लिखते थे ना ए से बी तक, तो ऐसा नहीं लिख करके आप क्या कहते हैं? इसको गोल कर देते हैं। मतलब कोई सर्कुलर लूप का इंटीग्रेशन हो रहा है, पूरा लंबा इसका लेंथ ले रहे हैं। अब बताइए डीबी का है तो इंटीग्रेशन बी हो जाएगा। बी हो गया, ठीक है। इसमें कौन कौन सा कांस्टेंट टर्म है? इंटीग्रेशन में जितना भी कांस्टेंट टर्म होता है सब बाहर निकलता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल गया। धारा भी नहीं बदलेगा, कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल गया। रेडियस भी नहीं बदलेगा, ये भी कांस्टेंट टर्म है, क्या हो गया? बाहर निकल गया। केवल बचेगा डीएल। क्या बचेगा? डीएल, क्योंकि डीएल ही, इसका लंबाई ही आप चेंज कर रहे हैं, छोटा से बढ़ाते 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 पूरा ले रहे हैं। तो बदल कौन रहा है? केवल डीएल ही बदल रहा है, बाकी आर फिक्स आपका है। आई करंट जो पास करा वो भी फिक्स है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी क्या है? फिक्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए डीएल का होल इंटीग्रेशन करेंगे, पूरा लंबाई लेंगे तो पूरा लंबाई इसका क्या होगा? परिधि होगा। पूरा लंबाई क्या होगा इसका? परिधि होगा वृत्त का। अब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। इसके जगह पर 2 पाई आर लिखाएगा तो लिखा देगा 2 पाई आर। तो देखिए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर। आर गुने क्या हो जाएगा? 2 पाई आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंस डी एल का जो इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर होगा, ये परिधि होगा, सरकमफ्रेंस। क्या होगा? सर्कल। पूरा लंबाई करा लेने के लिए इंटीग्रेशन का मतलब, तो पूरा लंबाई 2 पाई आर होता है। इसमें कुछ कट रहा है, देखिए तो क्या क्या कट रहा है? दो दूनी
4 कट गया, पाई पाई कट गया, एगो आर कट गया, एगो आर बचेगा, यही ना होगा। तो क्या बच गया बताइए, बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2r। यही हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। किसके लिए? सर्कुलर लूप के लिए। कहाँ पर? केंद्र पर। कहाँ पर? केंद्र पर। क्या निकला है? चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकला है। किसके लिए? सर्कुलर लूप से करंट पास करेगा तब। और किस जगह पर? तो केंद्र पर। अब बताइए, ये एक तार था तब, इसमें और बहुत सारा तार रहेगा। क्या रहेगा? बहुत सारा तार है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसा बहुत सारा रह गया। समझे? सेम वही कंसेप्ट, रेडियस आर, सभी वायर से करंट आई पास कर रहा है। क्या कर रहा है? आई पास करा रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यदि फेरों की संख्या, फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न n हो, क्या हो? n हो, तो कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो B बराबर जो होगा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट n आई अपॉन क्या होगा? 2r। मतलब एक तार था तो आई हुआ, n तार है तो n आई। समझ में आ रहा है ना? n से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा ना। इसमें n से क्या कर देना है? गुना कर। तो म्यू नॉट n आई बटे क्या होगा? 2r होगा। ये तो समझ में आ गया। अब पता लगाना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा उसका दिशा क्या होगा। तो कुछ नहीं, दाहिना हाथ को ऐसे करना है, ठीक है, और करंट इधर से पास करा तो ऐसे पकड़ना है, तो अंगूठा किधर आया? ऊपर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड क्या होगा? बाहर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दिशा क्या होगा? इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन देखा जाए, दिशा क्या देखा जाए तो क्या होगा दिशा इसका? तल के लंबवत बाहर की ओर। तल के क्या हो गया? लंबवत बाहर की ओर, यही होगा इसका दिशा। यानी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड क्या होगा? डायरेक्शन। खाली आउटवर्ड डायरेक्शन भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्शन भी पता चल गया, वैल्यू भी पता चल गया, n टर्न है तो भी पता चल गया। अब इस पर क्या रखेगा? आपका ड्राइवेशन आएगा, परीक्षा में लिखने के लिए आएगा कि किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करे। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। ड्राइव द मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, पूरा एक्सप्लेन करके बनाना है। इस पर न्यूमेरिकल रहेगा बनाने के लिए कि कोई एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या r है, इससे करंट इतना पास कर रहा है, इतना एम्पियर पास कर रहा है, उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, क्रिएट होगा, ये निकाले के न्यूमेरिकल रहेगा, तो बन जाएगा। चलिए ठीक है, रोकिए।